प्रकृति के साथ मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ने से सभी जगह प्रदूषण बढ़ा है। और ये है हमारे यहाँ की जीवनदायिनी नदी गार्गी नदी, इसका पानी भी एकदम ब्राउन कलर का हो गया, जबकि इस सीजन में एकदम ब्लू कलर का ही होता था। अब तो बरसात में काफी समय हो गया, यहाँ से ये आता है और यहाँ पर इस पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है। और इसी से जुड़ा हुआ है विक्टोरिया डैम, जिसका निर्माण ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इसकी आकृति लगभग धान के खेत की मेड़ जैसी होती है, डब्लू तो नहीं, ओमेगा के साइज की है। और जब ताकि पानी का दबाव एक जगह पे न रहे, और आज भी उसी मजबूती के दम पे खड़ा है। हालांकि इसकी समय समय पर मेंटेनेंस और मरम्मत की जाती रही है। तो प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव बहुत बढ़ती हुई मानवीय आवश्यकताओं के साथ विकास भी काफी जरूरी है। इन प्रकृति के साथ हमारा साथ भी ज्यादा जरूरी है। तो प्रकृति के साथ जुड़ते हुए हमें विकास की यात्रा तय करनी होगी, तभी हमारा अस्तित्व संभव है। तो ऐसे आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ, और सरोवर के ही किनारे मेरा विजिट हो। इस मार्ग को मंदिर मार्ग कहा जाता है। इस पर ट्रैफिक एकदम नहीं के बराबर है, तो यहाँ पर ब्लॉगिंग करना मुझे आसान लगता है। और पैदल चलते चलते आराम से ब्लॉगिंग भी हो जाती है, और आप लोगों के साथ चंद बातें शेयर कर पाता हूँ। एक अटेंशन बने रहता है। हालांकि बैक कैमरे से आप वीडियो शूट करते हैं, लेकिन उसमें इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आ पाती। कहने वाला आपका जो फेस टू फेस अट्रैक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से चल रहा हूँ। थोड़ा सा पेड़ों का शेडो कहीं पे आ जाएगा तो मेरे चेहरे का कॉम्प्लेक्शन पर फ़र्क पड़ता है। और यहाँ से मैं पैदल ही चलता हूँ। मैं उतर गया था यहाँ पर तल्ली ताल पर। हालांकि मल्ली ताल पर हमारा मेन बस स्टॉप है, यहाँ से थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह भी हो जाती है। और ये मेरे लिए परफेक्ट लोकेशन लगती है। इस समय मैं सरोवर के ही तट पर जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसको मंदिर मार्ग कहते हैं। ये हमें सरकारी हॉस्पिटल से भीमेश्वर मंदिर की तरफ कनेक्ट। तो इस तरह आपसे बातें करते करते मैं तालाब के दूसरे छोर पर आ चुका हूँ। यहाँ के बहुत सारे वीडियोज मैंने आपको दिखाया हुआ है। हमारे शहर का मुख्य लैंडमार्क भी है, भीमताल अथवा भीम सरोवर कहा जाता है इसको। तो इस तरह से भी मैं चलते हुए जा रहा हूँ। पैरामीटर्स होते हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं होती, गला ठीक नहीं होता, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड भी करती है कि प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए। तो इसके अलावा क्या होता है कि इसमें आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी आवाज़ आ रही है। कई बार गला बैठा होता है, कई बार सर्दियों के दिन है। तो अगर फेस टू फेस ब्लॉगिंग करते हैं तो इसमें आपको अपने खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आवाज़ कम से कम कि आप अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सके। इसके अलावा अपनी वाणी के द्वारा उन्हें प्रभावित भी। प्रोफेशन में अच्छी बात है कि आपको बोलने की आदत पड़ जाती है। बस ये है कि आपकी किसी भी कार्यवाही से समाज को गलत मैसेज आ जाए, तो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना है, आप अपनी बातों के द्वारा कितना आकर्षित कर सकते हैं। सड़क में चलते समय बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके से दूसरे कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हुए जाना। बाकी लोग क्या कहेंगे उनका काम है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे। और यह है रामलीला मंच, जो मैंने रेक्टेंगुलर रेड। और यह है इस झील का वर्तमान स्वरूप, और यह है पुराना स्वरूप। दोनों में कितना अंतर है आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। यह ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन पुरानी चीज़ हमेशा ही किसी को भी प्रभावित करती हैं, लेकिन वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और यह है विद्यालय से छुट्टी का समय। मैं कहीं भी जाता हूँ तो वापसी में वही समय होता है। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, आजकल शायद एग्जामिनेशन है, पता नहीं क्या। हालांकि अभी छुट्टी का समय नहीं हुआ। मैं वापसी में घर पहुंच गया था लगभग 1 बजे के आसपास, लेकिन अभी भी कॉलेज के बच्चे घर को आ रहे, तो मैं भी शायद कोई हाफ डे रहा होगा या कोई एग्जामिनेशन का रीजन रहा होगा। यहाँ से मिल जाते हैं मुझे अपने ही एरिया के भैया जी। इन्होंने खाली गाड़ी देखकर मुझे लिफ्ट दे दी थी, और थोड़ा सा इसमें मेरी चलने की मेहनत बच गई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं पूरा घर तक ब्लॉगिंग करते हुए जाऊंगा, और ये मैंने क्लिप्स वगैरह कैप्चर किए थे। हालांकि स्टार्टिंग पोर्शन था, लेकिन कई बार हमें एल्गोरिदम के हिसाब से चलना पड़ता है। कहने का मतलब अगर आप भी क्रिएटर हो तो आपके वीडियो का जो भी इफेक्टिव पार्ट है, जो भी है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा देखते हो। वो आपको स्टार्ट में लगाना है, उससे ये होता है थोड़ा बहुत अट्रैक्शन बन जाता है। मे बी शायद अगर 1 मिनट में या 2 मिनट भी आपकी वीडियो चले तो उसमें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। बाकी आप उसमें जैसे आप फिल्म देखने जाते या किसी भी उस पर जाते एडवर्टीजमेंट करते, तो ट्रेलर पहले दिखाता कोई भी डायरेक्टर, ताकि आदमी का एक अट्रैक्शन बना रहे। और उसके बाद एक कहना चाहिए सस्पेंस भी बने रहता है आगे क्या होने वाला है, और सबसे ऑडियंस देर तक टिकी हुई रहती है। तो सेम वही एल्गोरिथम सब जगह काम करता है। या तो आप अपनी वाणी के द्वारा किसी को प्रभावित करो, या जो आप व्यू दिखाते हुए चलो। यह है कत्यूरी जिया रानी का आश्रम। जैसे झांसी की रानी हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध है, तो हमारे उत्तराखंड और पहाड़ की ये रानी राजमाता का दर्जा है। ये कत्यूरी राजवंश के, जिन्होंने कहना चाहिए मुगलों से संघर्ष किया था।
और यहाँ पर इनका एक टेम्पल भी है और ये पड़ जाता है हमारा मेन भीमताल हल्द्वानी मोटर मार्ग पर। और ये काफ़ी फेमस प्लेस है। आप रेलवे स्टेशन से इस क्षेत्रीय दूरी लगभग 10-15 मिनट है, ज़्यादा दूर है भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर। चाहे तो आप पैदल घूमते हुए भी आ सकते हैं। और ये साथ ही साथ शिव का विशाल मंदिर है, यहाँ पर शनि देवता का मंदिर है। काफ़ी सारी यहाँ से कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर हमारे पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सड़क में ट्रैफिक का रश काफ़ी रहता है, इसलिए सड़क आपको देखकर पार करनी है। इसमें हमेशा ही ट्रैफिक रहता है क्योंकि ये लाइफ लाइन है, कहना चाहिए दिस इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन विलेज एंड सिटीज़। यह रास्ता जो हमें गांव और शहर से जोड़ता है। और यहाँ पर यातायात का काफ़ी दबाव भी होता है, हर समय ये सड़क चालू ही होती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस एरिया में एक सबवे वगैरह बनना चाहिए जो कि सड़क के मार्ग के ऊपर से जाए, जिससे कि बुजुर्ग है, बच्चे, काफ़ी सारे लोगों यहाँ पर सड़क पार करने में परेशानी होती है। तो अगर मेरा यह वीडियो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अधिकारियों तक जा रहा है तो दे शुड कीप दिस इन माइंड। तो इस तरह से मुझे मिल जाती, यहाँ पर वाहन मिल गया था, मैं यहाँ से बैठ गया था, मैं अपने वाहन में आरूढ़ होकर वापस अपने घर की तरफ चले जाता हूँ। और ये मैं आ गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पर ही, जिसे तल्लीताल बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पर मेन हॉस्पिटल भी है जो कि हमारे शहर का मेन लैंडमार्क भी है। और यहाँ से आगे की यात्रा मैंने पैदल चलते चलते तय की थी और अलग अलग क्लिप को एक साथ जोड़ दिया तो थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ जाती है और एक अट्रैक्शन वगैरह भी बन जाता है। दिस इज़ द मेन थिंग। भी ठीक ठाक आते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड सपोर्ट टुवर्ड्स मी। आप लोग जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, देख लेते हैं, उसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि मैं इतने रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पाता हूँ ब्लॉग चैनल पर। यू मैं प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियो। आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया आप बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर सेम टू सेम वीडियो आप ऑटो प्ले पर भी देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब इंडियन यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम लगभग सब में सेम है, एमटेक मित्रेश एजुकेशन।